गुरुदेव। स्वामी जी ने ये कहानी सुनाई, ईमानदारी सच्चाई फलती है। एक सेठ था, जब बाजार लगती थी तो वहाँ सामान बेचा करता था और लोगों को रुपए उधार दिया करता था। एक गरीब आदमी था, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे रो रहे थे, 2-3 दिन से भूखे थे। वह रात को घर में घुसा। सेठ सो रहा था। उसके घर में घड़े में अनाज रखा था। पहले लोग घड़ों में अनाज रखते थे। उसने एक घड़े में हाथ डाला। उसमें जौ था 5-6 किलो और उसे उठा ले गया। अपनी पत्नी से बोला कि तू इसे कूट पीस कर रोटी बना। उसे तो अनाज चाहिए था, रुपए पैसे से क्या मतलब। दूसरे दिन वह फिर गया और उसने राजा से सेठ के घर में हल्ला मचा कि चोरी हो गई। पुलिस दरोगा आए। दरोगा ने पूछा कि क्या क्या सामान चोरी हो गई। उस आदमी का घर सेठ के घर से थोड़ी दूर था। उसने दरोगा से कहा कि अगर आप मुझे माफ़ी दें तो मैं सब सच सच बता दूंगा। दरोगा बोला कि तुमको माफ़ किया जाएगा, तुम बताओ। उसने बताया कि मैंने चोरी की है क्योंकि मेरे बच्चे 2-3 दिन से भूखे सो रहे थे। घड़े में 5-6 किलो जौ था, वही मैं ले गया। दरोगा ने सेठ से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि 5,000 नगद भी गया, तुमने झूठ क्यों बोला कि 5,000 नगद भी चोरी हो गया। आपने झूठ क्यों बोला। अब तुम्हें 5,000 मुझको देना होगा। सेठ क्या करता, उसने 5,000 दरोगा जी को दिया। दरोगा ने कहा कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। दरोगा ने वह रुपए उस गरीब आदमी को दिया और कहा कि जाओ, इससे तुम कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। मतलब ये कि ईमानदारी सच्चाई होनी चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई होती है तो मालिक सबकी रक्षा करता है। पेट के लिए उस गरीब ने थोड़े से चुराए, लेकिन सच बोलने पर उसको 5,000 रुपये मिल गए। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसमें यह सबक छिपा है कि ईमानदारी और सच्चाई फलती है, और जो ईमानदारी और सच्चा होता है मालिक उसकी रक्षा करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शाकाहार प्रचार के लिए इशारा किया कि घर घर संदेश देना और सबको बताना आने वाले समय का इशारा, और साथ में मेहनत ईमानदारी से खेती, मेहनत ईमानदारी से दुकान, मेहनत ईमानदारी से दफ्तर में काम करने की सलाह दी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मेहनत ईमानदारी के लिए शुरू से हम सभी को यही शिक्षा दी। मेहनत ईमानदारी में सच्चाई है, मेहनत ईमानदारी फलती है। जय गुरुदेव।